प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेक्चर 1 अध्याय पहला। और पहले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे राम अवतार त्यागी जी की कविता चाहता हूँ। तो आप सभी अपनी अपनी किताबें निकालिए और किताब का पेज नंबर 5 पे आ जाइए और हम शुरू करते हैं। खोल लिया आप सभी ने? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको एक कविता के पहले थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है। इस कविता में हम लोग बात करेंगे माँ भारती की, कि माँ भारती अपने बच्चों को क्या क्या देती है, क्या क्या उपहार हैं हमारे पास, कैसे कैसे क्या क्या देती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है और वो कभी छुट्टी नहीं लेती, ये सब चीज़ें इस कविता में बताई गई है। तो हम इस कविता को शुरू करते हैं। पहले की जो 3 लाइन है मैं आपको इसकी रिदम बताती हूँ, बहुत प्यारी कविता है, सुनिए। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका मतलब क्या है आप देखेंगे क्या लिखा गया, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसका मतलब ये है, राम अवतार त्यागी जी कहना चाहते हैं कि मैं अपना मन भी अर्पित करूंगा, यानी दे दूंगा, अपना मन भी दे दूंगा, अपना तन भी दे दूंगा, यानी हमेशा हमेशा मैं किसके बारे में सोचता रहूंगा, अपने भारत के बारे में। और फिर भी क्या होगा, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, काश मेरे पास और भी कुछ हो देने को, जो मैं और भी कुछ दे सकूं। तो चलिए हम आगे पंक्ति पढ़ते हैं। माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, मैं अकंचित किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। क्या कह रहे हैं, देखिए 4 पंक्तियां दोबारा पढ़िए। माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, मैं अकंचित किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। यानी राम अवतार त्यागी जी कहना चाहते हैं, राइटर क्या कहना चाहता है अपने शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। कवि कहना चाहता है कि माँ तुम्हारे क्षण बहुत है, यानी तुम्हारा इतना कर्जा लदा हुआ है, इतना कर्जा लदा हुआ है मेरे ऊपर, मैं अकंचित किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, यानी मैं हाथ जोड़कर लेकिन फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपका मेरे ऊपर इतना परोपकार है, यानी इतना आपने मेरे को दे दिया है, मैं फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैं थाल में लाऊं सजाकर, यानी मैं अगर थाल ले आऊं कोई सजाकर आपको देने के लिए, तो आप क्या करना, थाल जो लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कि मेरा समर्पण आप स्वीकार कर लेना, कि मैं जो भी लेकर आया हूं वो स्वीकार कर लेना। अगर कोई चीज, अगर आप मानिए आपकी मम्मी ने आपको बहुत कुछ दिया, मम्मी को छोड़िए, आपने एक पहाड़ देखा, पहाड़ के बाद आपने क्या करा, आप एक छोटा सा कण इसमें ले आए लगाने को, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, कि माँ तुम्हारा तो बहुत ज्यादा क्षण है, कि मैं अगर बोलूं तो तुमने मुझ पर इतना कर्जा लाद दिया है, किंतु इतना कर रहा हूं फिर भी निवेदन, कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि थाल में लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कि जो मैं लेकर आया हूँ समर्पण करके, अपने आप को अर्पित करके, वो आप स्वीकार कर लेना, कि यानी इस कण को ले लेना और अपने अंदर संभाल लेना इस कण को। तो अब आगे, गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या बोला इन्होंने, कि जो मैं बोलूं, मेरे जो गान है, मेरे जो शब्द हैं, वो भी तुमको ही अर्पित है, मेरे जो प्राण है, मेरे जो प्राण है, मेरी जो शरीर है, ये जितना भी सब कुछ है, ये सब कुछ आपको अर्पित, मतलब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक तौर पे कि मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। कि क्या बोला है उन्होंने, कि गान अर्पित प्राण रक्त का कण कण समर्पित, आपका जो ये शरीर है, ये जो शरीर आपका जो ये बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है रक्त की बूंदों से, यानी कि खून से, लहू से। तो ये बोल रहे हैं कि इस लहू की एक एक बूंद तुम्हारी है माँ, कि इस लहू की एक एक बूंद मैं आपको दे दूंगा, यानी कण कण आपको दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा। फिर भी क्या, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, फिर भी मेरे मन में एक ललक है, एक चाह है कि मैं कुछ और भी दूं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा,
हमने अब तक अगर हम लोग पूरा पूरा देखें तो हमने पढ़ा ये कि मन भी अर्पित कर दूं, तुम्हें मैं अपना तन भी अर्पित कर दूं, फिर भी ये जीवन अगर मैं तुम पे अर्पित कर दूं, यानी पूरा जीवन भी तुम पे अर्पित कर दूं, तब भी मेरे मन में एक चाह रह जाएगी, क्या? देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुझे पता है माँ कि तेरा क्षण बहुत है, यानी तुम्हारा कर्जा इतना लदा हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरा जो भी मैं थाल लाऊं सजाकर, आप उसे स्वीकार कर लेना, आप उसे ले लेना। और मेरे गान अर्पित है, मेरे प्राण अर्पित है, मेरी रक्त की एक एक बूंद अर्पित है आपको। और फिर भी मेरा क्या है? चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आगे क्या है? माज दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध लो अब पीठ पर ढाल मेरी, भाल कर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। क्या कहा है कवि ने? कवि राम अवतार त्यागी जी ने क्या कहा है इन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में ये कहा है कि माज दो तलवार मेरी, कि जो मेरी तलवार है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी कभी कभार राख से बर्तन धोती हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि मेरी तलवार को चमका दो, राख से बर्तन चमकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि मांझ दो तलवार मेरी, कि मेरी तलवार को मांझ दो, लगाओ ना देरी, कि अब ज्यादा देर मत लगाओ, मेरी तलवार को मांझ दो, बांध दो अब पीठ पर ढाल मेरी, कि मेरी पीठ पर एक ऐसी ढाल बांधो जो दृढ़ हो जाए, जो मुझे ऐसे कर दे कि मैं बिल्कुल चट्टान की तरह, अगर चट्टान के अंदर अगर कोई भी कण पड़ा हुआ है तो उस कण को अगर चट्टान पे गिरेगा तो पहले चट्टान को हार्म पहुंचाएगा, यानी चट्टान को पहले वो कुछ नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं क्या? वो बोल रहे हैं कि मांझ दो तलवार मेरी, लगाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर ढाल मेरी, कि मेरी ऐसी ढेल बांध दो पीठ पर कि मुझे जो भी चीज गिरे वो अड़ जाए और मैं फिर भी सीधा खड़ा हो जाऊं। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, कि मेरे तीर कमान होते हैं, कि मेरे तीर कमान पे, मेरे भाल पे थोड़ी सी क्या कर दो? थोड़ी सी धूल, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, कि अपने चरणों की थोड़ी सी धूल कर दो। आप जब आशीष लेते होंगे या जब वो करते होंगे तो आप पैर छूते होंगे अपनी माँ के, तो इसी प्रकार बोला है कि अपने चरणों की धूल दे दो और मुझे, मैं उससे अपनी भाल वो कर दूं, मांझ दूं। और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, कि अगर मेरे सर, शीश बोलते हैं सर को, अगर मेरे सर पर क्या हो जाए? छाया आपके आशीष की पड़ जाए, यानी आपके आशीर्वाद की अगर मेरे को छाया मिल जाएगी तो मेरे छाव बन जाएगी। आपने देखा होगा जब पेड़ वृक्ष आपको जब छाया देते हैं तो आपको धूप से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, आपको इतना बुरा नहीं लगता। तो वो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अभी 4 पंक्तियां देखो, फिर से मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको कितनी बढ़िया लगेंगी। राम अवतार त्यागी की बहुत अच्छी कविता है, सुनिए। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर ढाल मेरी, माँ भाल पर मल दो तरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। अब आप नीचे वाले पैराग्राफ में आइए, आगे पढ़ती। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये कहना क्या चाहते हैं? स्वप्न मतलब जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे सपने में देश के बारे में सोचूं कि मेरा देश तरक्की करे, सब कुछ हो, तो ये स्वप्न भी आपको अर्पित है। प्रश्न, जो मेरे मन में प्रश्न उठे कि मेरे देश का ये कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, तो यानी मेरे प्रश्न भी सब आपके ही हैं, यानी स्वप्न आपके हैं, प्रश्न भी आपके हों। आयु का क्षण क्षण प्रति, जैसे जैसे मैं बढ़ता चला जाऊं, मैं बड़ा होता चला जाऊं, मैं आपके बारे में सोचता जाऊं और आपको आगे बढ़ाता चला जाऊं। जैसे कि आप देखते होंगे टेक्निक्स आती हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार मैं ऐसे काम करता जाऊँ। जैसे फ़ोन आया, पहले हम लोग बटन वाले फ़ोन से काम करते थे जिनके 4 बटन होते थे, फिर हम लोगों ने टैब इस्तेमाल करना शुरू करा, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएं।
स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, कि मेरी आयु का एक एक कण आपका हो जाए, और क्षण क्षण मतलब पल पल, मेरी आयु का एक पल भी तुम्हें सोचे भी ना जाए, मेरा पल पल तुम्हारे लिए बीते। तब भी क्या है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मैं फिर भी चाहता हूँ मैं कुछ और तुम्हें दूं। उसके बाद, माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाहें हाथ में ध्वज को थमा दो। क्या पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में क्या बोला गया है कि वो माँ से आज्ञा चाह रहे हैं, माँ से आज्ञा चाह रहे हैं कि माँ मुझे बलिदान की आज्ञा दो, कि मैं अपना शीश भी तुम्हारे ऊपर निछावर कर सकूं। आपने देखा होगा बॉर्डर पे आपके सैनिक खड़े रहते हैं बहुत सीमा पर ऐसे दृढ़ कि कोई बाहर का नहीं आ पाए, अगर आएगी कोई ढाल तो पहले मुझसे होके गुजरेगी। तो उसी प्रकार बोला उन्होंने क्या, कि माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, कि माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा करो। क्योंकि माँ से बच्चे का लगाव किस प्रकार होता है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं इस बंधन को तोड़ता हूँ जो आपसे मेरा मोह का है, मुझे क्षमा देना, मुझे माफ करना इस बंधन को तोड़ने के लिए, क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, कि आज इस हाथ में तलवार दे दो आशीष के रूप में, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाहें हाथ में ध्वज को थमा दो, और इन बाहों में मेरे ध्वज थमा दो, तिरंगा दे दो, और इस एक में मेरे वो दे दो, और मैं ऐसे आगे बढ़ूं ध्वज लेकर और अपनी तलवार लेकर। तो अब आप इन्हें दोबारा पढ़िए। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाहें हाथ में ध्वज को थमा दो। आगे, सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का क्षण क्षण त्रमर्पित, पढ़िए। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या लिखा है राम अवतार त्यागी जी ने, ये लिखा है कि नीड़ मतलब जो चिड़िया होती है, जो चिड़िया के रहने का जो स्थान होता है, छोटा सा जो स्थान होता है। आप पहले पूरी पंक्ति देखिए, सुमन अर्पित चमन अर्पित, कि मेरी जो भी मेरे फूल पुष्प हो, मेरे जो ये जितनी भी फुलवारी है, ये सब आप पर ही अर्पित है, यानी आप ही के हैं, मैं आप पर ही नौछावर करूंगा, मैं आपको ही दे दूंगा। नीड़ का तरण तरण बची, यहाँ पे चिड़िया रहती है, चिड़िया कितनी सी होती है, इतनी सी, कि उस चिड़िया का जो स्थान है रहने का वो तरण तरण मतलब छोटा छोटा सा, यानी पत्ते के समान, एक पत्ते के समान, वो भी आपको मिल जाए, वो भी तरण तरण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, कि अभी मैं चाहता हूँ देश की धरती के कुछ बचा हो मैं तुम्हें और भी कुछ दूं। तो आप सभी इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए, और अब आपको लगेगा आपने कविता पढ़ी। बहुत बढ़िया कविता है, राम अवतार द्वारा लिखी गई, त्यागी द्वारा लिखी गई। मैं आप सबको फिर से पढ़ के बताती हूँ। चाहता हूँ, मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, मैं अकंचित किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, मैं फिर भी दे रहा हूँ, आप ले लो। संभाल, थाल में लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, कि रक्त का एक एक कण आपका है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूं, क्योंकि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। माज दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर ढाल मेरी, मेरी पीठ पे ढाल बांध दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। छाया घनेरी मतलब आप जब मेरे इस चीज को छाया दे दोगे अपने आशीष की, तो मैं बस बढ़ता चला जाऊंगा, मुझे कोई धूप किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, कि मेरी जितना मैं बढ़ता चला जाऊं सब आपका है, सब मैं आपको अर्पित करूंगा। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मैं फिर भी चाहता हूं देश की धरती कि मैं तुझे कुछ और भी दूं। माँ मुझे बलिदान का वरदान देना, माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, तोड़ दूं
तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, कि मैं अपना ये मोह छोड़ता हूँ, तोड़ देता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मुझे सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाहों में क्या दे दो, तिरंगा दे दो। और बाहें थाम में ध्वज को, और बाहें हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित, कि नीर जहां पर छोटी सी चिड़िया रहती है एक पत्ते समान, वो भी आपको अर्पित है। फिर भी चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कितनी बेहतरीन कविता है ये, बस राम अवतार तिवारी द्वारा लिखी हुई, बहुत अच्छी है। राम अवतार त्यागी द्वारा लिखी हुई। आप सभी इस कविता को जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद इनके अर्थ देखें। तो अब हम सभी ने कविता कर ली है। कविता के बाद अब हम लोग करेंगे इसके अभ्यास कार्य। पहले आप सब लोग शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ पर देखते हैं। कविता हमने पढ़ते पढ़ते थोड़े बहुत शब्दों को उन्हीं के साथ साथ ले लिया था, लेकिन अब हम जानेंगे कि कौन से कठिन शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ पर आने के बाद आपके पहले शब्द, पहले आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए जिन पर आप लिखेंगे, वो कॉपी निकाल लीजिए, और कॉपी पे क्या करिए, एक जगह शब्द लिखना, एक जगह अर्थ लिखना, और बीच में डैश डाल देना। और ऐसे ही करते करते जब मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती रहूं, विद इंग्लिश बताऊंगी, नहीं इंग्लिश के साथ, तो आप इंग्लिश के साथ यहाँ पर लिखते रहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला शब्द है क्षण। क्षण कर्ज, यानी किसी चीज का कर्जा लेना, मतलब लोन लेना। कि लोन मतलब क्या हो गया, कि अभी आप मेरे को दे दो, मैं आपको इसका चुका दूंगा। जिस प्रकार हम धरती से हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, किस लिए, कि हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। तो उन्होंने यही बोला कि क्षण कर्ज लोन। निवेदन, कि मैं किसी चीज का निवेदन करूं। दूसरा निवेदन, निवेदन किसका, प्रार्थना, यानी कि पेटेंशन, 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 ठीक है। जैसे निवेदन आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि निवेदन में सविनय निवेदन इस प्रकार है, या फिर आप लिखते हैं क्या, कि मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूँ मुझे 5 मिनट के लिए पेन दे दे, या मुझे कलम दे दे, मैं कुछ काम कर लूँ, तो इस प्रकार निवेदन होता है। आप देखिए रक्त, रक्त मतलब होता है रक्त। तीसरा लिखिए रक्त, यहाँ पे लिखिए खून, और उसका ब्लड, जैसे हमने देखा था बूंद रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इसी प्रकार के तेरा कण कण समर्पित, रक्त मतलब क्या है, लहू, या फिर इन्होंने देखा खून और उसका ब्लड। फिर आप आइए चौथे पर, शीश। शीश मतलब क्या था, सर। हमने देखा था शीश की छाया घनेरी, तो यानी शीश, शीश का क्या है, सिर, यानी हाथ। शीश, सिर, हाथ। अब आप 5th पे आइए। 5th क्या होगा, आशीष, आशीर्वाद। आशीर्वाद किसे कहते हैं, ब्लास्ट, कि प्लीज़ ब्लास्ट मी, या फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो माँ कहती है हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आशीष, आशीर्वाद, ब्लास्ट। स्वप्न, स्वप्न मतलब क्या होता है, सपने। सपने मतलब क्या होता है, ड्रीम, कि मैं तो भैया ड्रीम, मेरा तो ये सपना है बस हो जाए किसी प्रकार। तो इसी प्रकार ड्रीम। हमारा यहाँ पे क्या सपना था, कि मैं तुझे सपना, हर एक सपना भी अर्पण कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था ना कविता, हमने कविता में पढ़ा था, कविता में क्या दिया था, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, कि मेरे स्वप्न, मेरे प्रश्न सब तुमको अर्पित हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला कि हमारा स्वप्न, सपना, ड्रीम, आयु, उम्र, एज, जैसे हमारी चल रही है। आप लोग छोटे छोटे हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास के बच्चे 11 ईयर ओल्ड होते हैं, यानी कि 11 साल के हैं। इस प्रकार क्या बोलते हैं इसे, उम्र, एज। आप लिखिए ध्वज। ध्वज मतलब क्या होता है, झंडा। झंडा मतलब फ्लैग। हर एक नेशनल का, हर एक को उसका अपना झंडा होता है। आप देखेंगे विदेशों में आप जाते हैं, आपका फ्लैग कोई ना मिलता है वहाँ पे वो अपना झंडा लगाते हैं। तो यानी हम लोग का प्रतीक है कि हम किस प्रतीक से जाने जाते हैं, हम भारतीय हैं, हमारा झंडा तिरंगा है। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला क्या है, ध्वज, झंडा, फ्लैग। नेक्स्ट लिखिए आप दूसरा, इसके अगला, नीड, चिड़िया के रहने का स्थान, नेस्ट। नीड, चिड़िया के रहने का स्थान, नेस्ट, यानी आप बोल सकते हैं घोंसला। नेस्ट यानी घोंसला। तृण, पत्ता, लीव, तृण, पत्ता, लीव। अब आप इन सबको देखिए, आपने क्या क्या कैसे लिखा होगा, क्षण, कर्जा, लोन, निवेदन, प्रार्थना, पिटेंशन, रक्त, खून, ब्लड, शीश, सिर, हैट, आशीष, आशीर्वाद, ब्लास्ट, स्वप्न, सपना, सपना, और कितना हो गया, ड्रीम, आयु, उम्र, एज। उसके बाद फिर आपने लिखा होगा नीड, चिड़िया के रहने का स्थान, यानी नेस्ट, घोंसला। फिर आपने लिखा होगा तृण, पत्ता, लीव।
आपने ऐसे करते करते लिख लिया होगा। अब लिखने के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर। आप अपने अभ्यास कार्य की ओर आइए। अभ्यास कार्य में हम देखते हैं आपने कविता किस प्रकार पढ़ी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप क्या कहेंगे, मैम इसका उत्तर ये वाला है, मेरे को तो पता है पहले से ही। जैसे मैं प्रश्न पढ़ूंगी देखते हैं किसके फेस पे एक्साइटमेंट आती है, ऐसे कि मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। देखते हैं, चलो करते हैं। क्या लिखा है, कवि माँ कहकर किसे संबोधित कर रहा है। कवि माँ कहकर किसे संबोधित कर रहा है, माँ कहकर किसे संबोधित कर रहा है, अपनी धरती माँ को। तो आप क्या लिखेंगे, कवि माँ कहकर संबोधित कर रहा है धरती माँ को। लिखिए आप, कवि माँ कहकर संबोधित कर रहा है, यहाँ तक आ जाएगा पूरा इसी वाले सेंटेंस में। फिर क्या लिखेंगे, धरती माँ को, एक कोमा लगाएंगे आप, कोमा के बाद लिखेंगे धरती माँ को, कोमा के बाद धरती माँ को। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तन मन और जीवन समर्पित करने पर भी कवि को लगता है कि देश को कुछ और देना चाहिए, ऐसा क्यों। तो आप इसका प्रश्न उतार लिया आपने यहाँ से, फिर आप इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, क्या, तन मन और जीवन समर्पित करने पर भी कवि को लगता है कि देश को और भी कुछ देना चाहिए या देना जाए, वो यहाँ तक प्रश्न में से उतार लिया। क्योंकि भारत माता या फिर हम इस धरती से इतना पाते हैं कि वह चट्टान समान है, और हम चट्टान में एक कण डालें तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, हम और भी कुछ दें। तो आप क्या लिखेंगे कि हमारा जो देश है वो चट्टान समान है, और उस चट्टान में अगर हम लोग एक कण डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा देश चट्टान समान है, और अगर उस चट्टान में हम एक कण डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, ढाल तलवार लेकर कवि क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है कि मैं अपना भी त्याग दे दूं, यानी मैं अपने आप को भी इस पे तुम पे नौछावर कर दूं, तुम्हारे ऊपर बलिदान दे दूं, तभी तो वो क्या चाहता है, ढाल तलवार लेकर कवि क्या करना चाहता है, अपना समर्पण करना चाहता है, यानी अपने आप को नौछावर करना चाहता है। तो आप लिखेंगे अपना समर्पण करना चाहता है, यानी अपने आप को देना चाहता है, यानी अपने आपको समर्पित करना चाहता है। तो समर्पित शब्द हमने यहाँ पे बहुत बार देखा था, तो आप इसमें से लिखेंगे समर्पित, यानी अपने आप को समर्पित करना चाहता है। ढाल तलवार लेकर कवि अपने आप को समर्पित करना चाहता है। आप देखिए चौथा प्रश्न, कवि क्यों वरदान मांग रहा है। कवि वरदान इसलिए मांग रहा है कि उसकी इस चीज़ पर अगर आशीर्वाद की छाया रहेगी तो कोई चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वरदान मांग रहा है क्या, कि मैं सब कुछ तुम पर बलिदान न्यौछावर कर दूं, लेकिन आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो जिससे मैं आपको और भी कुछ दे सकूं। तो ये क्या है, क्यों मांगना चाह रहा है, लिखिए, कवि वरदान मांग रहा है कि क्या वरदान मांग रहा है, कवि वरदान मांग रहा है कि, लिख लिया आपने की तक, कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो जिससे मैं आपको आगे और बढ़ा सकूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो जिससे मैं आपको और आगे बढ़ा सकूं। अभ्यास कार्य में हमने प्रश्न उत्तर कर लिए। प्रश्न उत्तर में मैं आपको दोबारा एक बार दोहरा देती हूँ क्या क्या प्रश्न थे। कवि माँ कहकर किसे संबोधित कर रहा है, कवि माँ कहकर किसे संबोधित कर रहा है, तन मन और जीवन समर्पित करने पर भी कवि को लगता है कि देश को कुछ और दिया जाए, ऐसा क्यों। हमने बताया ढाल तलवार लेकर कवि क्या करना चाहता है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, जैसे कि तन मन और जीवन समर्पित करने पर भी कवि को लगता है कि देश को कुछ और दिया जाए, ऐसा क्यों। हमने देखा क्योंकि हम चट्टान समान है, हमें कण दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ढाल तलवार लेकर कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अपने आप को आप पर समर्पित कर दूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो। कवि क्या वरदान मांग रहा है, कवि वरदान मांग रहा है कि अपने शीश आशीष ऐसा कर दो कि मुझ पर कोई भी चिंतन आए, मेरे को कोई प्रभाव ना पड़े। अब आप देखिए कविता की अगली पंक्तियाँ लिखिए कि इसकी अगली कविता क्या होगी। मैंने इतने अच्छे से कराई है, आपको गा गा के बताई कि कैसे क्या होती है। अभी हमने अभ्यास कार्य में अपने प्रश्नोत्तर देख लिए। प्रश्नोत्तर के बाद अब हम देखेंगे कविता की अगली पंक्ति क्या होगी। आप गृह पाठ में आ जाइए। गृह भाग में आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, मैं अकंचित,
यानी कि मैं अकंचित, हमने ये पढ़ी थी कविता। कविता पढ़ते वक्त जब हम ये दूसरे पैराग्राफ में आए थे, नहीं दूसरे में आए थे पहले के बाद, तभी लिखा था माँ तुम्हारा क्षण बहुत है, मैं अकंचित किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। तो क्या लिखेंगे आप? किंतु मैं फिर भी कर रहा इतना निवेदन। इसकी अगली पंक्ति हो जाएगी गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। ठीक है, इसकी अगली पहली पंक्ति ये होगी भाल कर मल्लो चरण की धूल धेरी, शीश पर छाया, क्या लिखा है हमने पढ़ा था ये, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, कि शीश पर मेरे आपके आशीष आशीर्वाद की छाया ही बहुत हो जाएगी। और आपका चौथा और अंतिम वो क्या है, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा करो, क्या मुझे क्षमा दे दो, मैं बंधन तोड़ रहा हूँ मोह का, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, कि मेरे आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। तो आज हमारा क घ भाग हो चुके हैं। अब आप ये जो ग और घ है इनमें संदर्भ मैं बताती हूँ आपको किस प्रकार का लिखना है, लेकिन भावार्थ आपको अपने आप लिखना है। पूरी कविता मैंने आपको समझा दी है। तो आप देखिए आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है आपकी, आरोही, आरोही से अध्याय पहले का चाहता हूँ राम अवतार द्वारा रचित कविता है। कैसे लिखेंगे मैं दोबारा एक बार आपको बोल के बताती हूँ। यह कविता या यह भाग हमारी आरोही कक्षा 7 की का अध्ययन पहला चाहता हूँ कविता राम अवतार द्वारा रचित है। तो आप ये स्वयं लिखने के बाद इसका भावार्थ करेंगे जो इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ पढ़ के अपने आप कर लीजिए। हम आते हैं भाषा शैली पर। ये आपका गृह कार्य है, आप पहले लिख लीजिए कि लिखते लिखते कि ये गृह कार्य हमें ये मिला है। अब आप देखिए भाषा शैली। भाषा शैली में इन्होंने पूछा है दो पर्यायवाची बताइए। क्या दिया है, धरती। धरती के जैसे कि धरती का आप क्या क्या लिख सकते हो, धरती का आप लिख सकते हो, अपनी भाषा शैली खोलिए, उसके खोलने के बाद आप धरती का क्या लिख सकते हो, भारत माता और एक धरा। धरा मतलब धरती, ध बनाइए फिर रा पे हक्का डंडा, धरा। उसके बाद हमारे पर क्या आया कि हमें क्या है, हम किसी का क्या ले लें, क्षण। क्षण मतलब क्या हो गया, क्षण मतलब हो गया कर्जा, या फिर हमने क्या ले लिया, किसी का कर्जा ले लिया, या फिर हम किसी के कर्जदार हो गए, या फिर लगान। इन शब्दों को आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। रक्त मतलब क्या, लहू, या फिर क्या हो गया लहू, मैंने बताया था रक्त मतलब लहू, आप लिख सकते हैं लहू, या फिर लिख सकते हैं खून, लहू खून। आशीर्वाद और शीश, यानी अपने सर पे ऐसे ढाल स्वरूप रख दीजिए, यानी शीश और आशीर्वाद और शीश। और अंतिम क्या है, मोह क्या होता है, किसी से मोह है आपको तो क्या है, प्रेम है, प्यार है, प्रेम प्यार मोह। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। धरती को कहते हैं भारत माता, और भारत माता के साथ साथ क्या है, वो हमारी धरा। और क्षण मतलब क्या है, कर्जा, लगान। और रक्त, खून, लहू, आशीर्वाद, शीश। और तुम्हारा मोह का मतलब क्या है, प्यार, प्रेम। अब आती है आपकी घ में क्या है, आपके नियमित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढिए। विलोम शब्द ढूंढना बहुत आसान है, इसके उल्टे कर दीजिए। जीवन, मृत्यु, वरदान, अभिश्राप, स्वीकार, निस्वीकार, यानी मुझे ये स्वीकार नहीं है। अमीर, गरीब, दया, निर्दयता, यानी ये मुझसे दया कर रहा है, ये मुझ पर निर्दयता दिखा रहा है। बंधन मतलब क्या होता है, किसी को बांधना। मुक्ति, मैंने तुझे मुक्त किया। त्याग करना, और एक क्या होता है, अपनाना। त्याग करना मतलब अपनाना, यानी मोह कर लेना किसी से। प्रश्न मतलब क्या है, खुश है तो फिर क्या है, दुख।
इनके विलोम शब्द हो गए। अब इनके शुद्ध अर्थ अगर आप लोग देखेंगे, समर्पित, समर्पित हम लोगों ने पढ़ा है कैसे लिखते हैं, इन्होंने गलत लिख रखा है, आप इस पर डैश करके जैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। उसके बाद धरती, धरती पे इधर की मात्रा आती है, इन्होंने इधर की चढ़ा रखी है, छोटी लिखा रखा है, हम बड़ी दिखाएंगे। धरती पे बड़ी मात्रा आएगी, उस पर डैश करके आप धरती पे बड़ी मात्रा लगा दीजिए। समर्पित, समर्पण, समर्पण में इन्होंने रा आधा नहीं बनाया, तो समर्पण में आप प के ऊपर लय बनेगा। अर्पित, अर्पित भी गलत लिखा है, हमने कविता में पढ़ रखे हैं शब्द, आप कविता पढ़ना और फिर उनमें देखना, ये आपका गृह कार्य है, आपको इन शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। तो अब आप गृह कार्य में क्या करेंगे, आप अपने आप व्याख्या लिखेंगे कविताओं की जो इसमें दी हुई है क भाग में, और फिर भाषा शैली में आप लोग ये जो इनके शुद्धिकरण है वो आप खुद करेंगे। और उसके बाद आज हमने कविता पढ़ी, पूरे ये हो चुका है, आप इसका बहुत ध्यान से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।